हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव सेशंस लें उसके लिए भी आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज गाइस टाइप्स ऑफ इमोशंस। जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं ये आपके साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि हमारा प्रीवियस क्लासेस में हमने इमोशंस डिस्क्राइब किए थे, उसके कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए थे। एंड आज हम पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ इमोशंस। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द जॉय। जॉय क्या है? हमारे जॉय इज अ पॉजिटिव इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, pleasures and satisfaction. It often arises from experience that align with our desires or expectations. यानी कि जॉय जो है वो हमारी क्या है, एक फीलिंग्स है। वो कैसी फीलिंग्स है? आप हमारी खुशी की, हमारे प्लेजर की, हमारे सेटिस्फेक्शन की, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या डिजायर है हमारी और किस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन जो है हमारे चाहते हैं। तो इसमें डिस्क्राइब किया गया जॉय इज टिपिकली accompanied by physical expressions like smiling, laughter and a general sense of well-being. It can be triggered off by achievement, pleasant interactions or enjoyable activities. यानी कि जॉय जो है वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपके क्या है, आपके फेस पे, आपके फिजिकल एक्सप्रेशंस पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम इनर उस टाइम पे क्या होता है, जब जॉय होता है तो हमारे इनर जो ब्यूटी होती है या इनर हमारी खुशी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी शो हो जाती है। तो आपके सेंसेस के ऊपर निर्भर कर रहा है आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे हो। तो एग्जांपल दैट इज रिसीविंग प्रेज फॉर अ जॉब वेल डन, सेलिब्रेटिंग अ माइलस्टोन और स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस कैन इवोक जॉय। काफी बार अगर मान लो हम किसी की तारीफ करते हैं, जॉब में अगर हम वर्क कर रहे हैं साथ में और हम जो है सेलिब्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को माइलस्टोन में, या फिर हम स्पेंड कर रहे हैं समय जिसके साथ हम स्पेंड करना चाहते हैं समय, तो वो भी क्या है, एक जॉय का ही क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सैडनेस। सैडनेस इज अ नेगेटिव इमोशन दैट रिफ्लेक्ट्स feelings of sorrow, disappointment or grief. It often occurs in response to loss, failure or unfulfilled expectations. सैडनेस क्या है? यानी कि बुरी घटना, ऐसी क्या है आपकी सैड फीलिंग्स जिसे हम बोलते हैं, या दुख। दुख जो हमारी जिंदगी में होता है दैट इज अ सैडनेस। तो ये क्या है, काफी बार हम लॉस लॉस हो जाता है हमें, या फिर फेलियर हो जाते हैं, या अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस जो हम नहीं चाहते होते हमारी जिंदगी में हैपन हो जाता है, दैट इज एन अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन। डिस्क्रिप्शन सैडनेस में बी एक्सप्रेस थ्रू क्राइंग, विड्रॉल एंड subdued demeanor. It can affect our energy levels and outlook on life, making us feel less motivated or optimistic. यानी कि जब हम सैडनेस की बात कर रहे हैं तो हम कैसे दर्शाते हैं सैडनेस? दैट इज हम रो के दर्शाते हैं, कुछ भी विड्रॉल करते हैं, या फिर हमें क्या करना होता है, ये इफेक्ट करता है किस पे, हमारी एनर्जी लेवल पे। ठीक है, कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, आउटलुक कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और साथ ही साथ कैसे फील कर रहे हैं, ताकि हम बिकॉज ऑफ हम लेस मोटिवेशन जो हो रहे हैं यानी कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, दैट्स इट। Next one is that is example experiencing the end of a relationship, losing a loved one or facing a significant setback can lead to feelings of sadness. यानी काफी बार जो है एक मान लो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपका एंड हो जाता है, या फिर आप चाहते हो तो ये भी क्या है, जब आप फेस करते हो कोई भी क्राइसिस, ये क्या है, सैडनेस की क्या है, फीलिंग्स है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फियर। फियर यानी कि सबको मालूम है कि आप जो है काफी बार डेंजर में पड़ जाते हो, या फिर आप जो है थ्रेट आ जाता है, आपको डर लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके कंफर्ट जोन पे, आपकी बॉडी के ऊपर कि किस तरह का थ्रेट है। तो डिस्क्रिप्शन फियर इज ऑफन मार्क्ड बाय इंक्रीज हार्ट रेट, स्वीटिंग एंड heightened alertness. It can lead to a fight or flight response where we either comfort the threat or avoid it. यानी कि फियर जो है, हमारा जो डर है, काफी बार क्या करता है, हमें पहले ही हमारा हार्ट जो है हमें इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि किसके थ्रू हमें पसीना ज्यादा आने लग जाता है, हमें बार बार जो है हार्ट रेट हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे चीजें फाइट करते हैं ताकि हम क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। तो ये आपके कंफर्ट जोन के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपको किस तरीके का क्या है, थ्रेट है। Example, encountering a dangerous situation such as being in a car accident or facing a hostile person can provoke fear. यानी कि हमारा जो डर है, काफी बार क्या है, काफी जब हम डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो हमारा डर जो है वो सामने आ जाता है। जैसे काफी बार हमारा कार एक्सीडेंट हो गया या फिर होस्टाइल पर्सन हो गए हो, तो ये क्या है, हमारा फियर का ही पार्ट है। Next one is that is anger. Anger is a powerful emotion that arises from feelings of frustration, injustice, or threat. It can lead to aggressive behavior or strong verbal expressions.
यानी कि अगर हम जब एंगर की बात करें, व्हाट इज एन एंगर? एंगर यानी कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। थ्रेट यानी कि हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्बल एक्सप्रेशंस हैं। हमें मालूम है कि हमें किस तरीके से चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेशन और एंगर, sorry, description, anger is often associated with physical changes like clenching fist, raising voice, and increased tension. It can be a response to perceived wrongdoing or obstacles. यानी कि एंगर जो है वो काफी तरीके से हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है आपके टेंशन लेवल पे, किस तरह की क्या है टेंशन है और कैसे जो गलत है, तो आप कैसे जो है चीजों को क्या कर रहे हो, सही करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज एग्जाम्पल, being treated unfairly at work, experiencing a withdrawal or facing a frustrating obstacle can trigger anger. कुछ ऐसे रीजंस होते हैं हमारे वर्क में, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें काफी बार जो है गुस्सा आ जाता है, तो जब हम उस टाइम की सिचुएशन जो है फेस आउट करते हैं, दैट इज एन एंगर। नेक्स्ट वन इज दैट इज सरप्राइज। सरप्राइज इन इमोशन एक्सपीरियंस्ड व्हेन encountering something unexpected or novel. It can be positive, negative or neutral depending on the nature of the surprise. सरप्राइज क्या है? यानी कि अचानक से आपको क्या है, कुछ मिले या एक अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो आपकी लाइफ में होती है, दैट इज सरप्राइज। और काफी बार हम नॉवेल्स में भी यूज करते हैं ताकि हम एक पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पार्ट जो है वो क्या कर सके, नेचर का बता सके। जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सरप्राइज की, तो ये काफी बार क्या है, ये आपके ब्रीफ में जाता है, आपकी आईज में दिखता है, आपके आईब्रोज में रिप्रेजेंट करता है, आपकी अटेंशन के ऊपर निर्भर करता है, आपके एडजस्टमेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपके जो है किस तरीके से आप अपने बिहेवियर को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो एग्जाम्पल, रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, इनकाउंटरिंग एन अनफोर्सीन इवेंट और हियरिंग सरप्राइजिंग न्यूज कैन इलिसिट सरप्राइज। यानी कि काफी बार क्या अनएक्सपेक्टेड हमें गिफ्ट मिल जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि क्या इवेंट होने हैं, तो वो इवेंट भी क्या किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की न्यूज है जिससे आप क्या हो, सरप्राइज हो। Next one is that is disgust. Disgust is a strong emotion that arises from encountering something offensive or repulsive. It often involves a reaction to something perceived as unpleasant or unacceptable. कुछ चीजें ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में जो हमें ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, या निग्लेक्ट नहीं कर पाते, तो वो आपकी क्या है, आपके रिएक्शन के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है कि आप उसको अनएक्सेप्टेबल या अनप्लीजेंट वे में जो है वो लेकर जा रहे हो। डिस्क्रिप्शन, डिस्गस्ट में बी एक्सप्रेस थॉट, facial expressions like wrinkling and the nose, curling the lip, and turning away. It can lead to avoidance behaviors or a strong desire to distance oneself from the source of disgust. यानी कि अगर हमें डिस्कस की सिचुएशन बतानी है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा उनका फेशियल एक्सप्रेशन, कि उसकी नोज कैसी है, उसके लिप कैसे हैं, कैसे वो टर्न कर रहे हैं, कैसी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, तो वो आपके क्या है, आपके डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। एग्जाम्पल, इनकाउंटरिंग स्पॉइल्ड फूड, witness unethical behavior or facing something unclean can trigger disgust। यानी कि डिस्कस क्या है, आपको बता रहा है कि एग्जांपल है गाइस ये, कि आप कैसे जो है फूड को स्पॉइल कर रहे हो, अनएथिकल आपका बिहेवियर है, ठीक है, अनक्लीन है चीजें, तो वो क्या करते हैं, निर्भर करता है आपके डिस्कस पे। Next one is that is anticipation. Anticipation is an emotion related to looking forward to future events or outcomes. It involves a sense of excitement or anxiety about what is to come. यानी कि एंटिसिपेशन क्या है, कि काफी बार जो है हम क्या होते जाते हैं गाइस, हमें एंजाइटी हो जाती है कि अब जो है क्या होगा। काफी सारे हम मूवीज देखते हैं तो, या फिर सीरियल देखते हैं, तो काफी बार ऐसी सिचुएशंस जो है वो रेस की जाती है एंजाइटी की, कि हाँ अब नेक्स्ट मोमेंट जो है वो क्या होगा, दैट इज एन एंटिसिपेशन। डिस्क्रिप्शन, एंटिसिपेशन कैन बी accompanied by heightened alertness, excitement or nervousness. It often leads to planning or preparing for future events. यानी कि एंटिसिपेशन क्या है, आपकी अलर्टनेस है, आप कितने ज्यादा अलर्ट हो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, काफी बार नर्वस भी हो जाते हैं, वो डिपेंड कर रहा है आपकी प्लानिंग के ऊपर और किससे क्या कर रहे हो, चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये डिपेंड कर रहा है आपके फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर। एग्जाम्पल, एक्साइटमेंट अबाउट एन अपकमिंग वेकेशन, nervousness before a big presentation or eagerness for a special event can evoke anticipation। एक्साइटमेंट जो है वो क्या है, हमें बताता है कि हमें किस तरीके से, मैं जैसे अगर मान लो स्कूल में जो छुट्टियां आने लगे, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एंटिसिपेशन। काफी बार जो हमें पता चलता है कि हमें काफी सारा काम करना, बहुत ज्यादा लोड है, दैट इज ऑल्सो एन नर्वसनेस। हमें प्रेजेंटेशन में जो है हेजिटेशन है, दैट इज ऑल्सो एंटिसिपेशन, ठीक है। Next point is that is trust. Trust is an emotion
patronized by confidence in the reliability, integrity, or ability of someone or something. It involves a sense of security and reliance. यानी कि ट्रस्ट जो है वो आपके इस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इमोशंस के ऊपर निर्भर कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर निर्भर कर रहा है कि कैसे आप जो है चीजों को एनालाइज करो, आपके पास सेंसेस कैसे हैं. ठीक है. डिस्क्रिप्शन ट्रस्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद फीलिंग्स ऑफ सेफ्टी and reassurance. It can strengthen relationship and promote cooperation and positive interaction. यानी कि ट्रस्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपकी कैसी फीलिंग्स हैं. या फिर बार हमारे पास इंट्यूशंस आते हैं ना कि हम भाई सेफ नहीं है, तो वो क्या आपके ट्रस्ट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपका कैसे कैसे रहेगा, क्या है ट्रस्ट है. पॉजिटिव इंटरेक्शंस कैसे है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ. Example, trusting a friend with a personal secret, relying on a collegial to complete a task, or feeling secure in a committed relationship can manifest trust. ट्रस्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि जैसे आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे आपका सीक्रेट्स जो है वो क्या करते हैं आपके लिए सिक्योर करते हैं. तो आपके कॉलेजेस जो है वो क्या करते हैं, कैसे किस तरह के आपके टास्क प्रोवाइड करते हैं. काफी बार जो है हमारे रिलेशनशिप जो है वो हमारे किस पे निर्भर करते हैं, हमारे ट्रस्ट के ऊपर कि वो सिक्योर हैं या नहीं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें.